एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत ही जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हमें नेचर में हर जगह मिलते हैं। इन कंपाउंड्स में एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप CEO। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप कार्बन चेन के एंड में होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड जिसका यूज प्रिजर्वेटिव की तरह होता है। कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में होता है। एसीटोन जो एक कॉमन सॉल्वेंट है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH, जो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH का कॉम्बिनेशन होता है। इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग-अलग होती हैं। इन वेरिएशंस को समझना MHTCET और JEE जैसे एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। एल्डिहाइड्स की पहचान उनके कार्बोनिल ग्रुप CEO से होती है, जो कार्बन चेन के एंड में होता है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO होता है, जहां R एल्काइल या एरिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एल्डिहाइड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर में कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के OCH को OAl से रिप्लेस किया जाता है, जैसे CH3CHO का नाम इथेनॉल होता है। एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से बनाया जा सकता है। इसके लिए PCC जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज होता है। दूसरा तरीका है एसिल क्लोराइड्स का रिडक्शन करना। इसके लिए लिथियम ट्राइटर्टी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है। एल्डिहाइड्स के स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है। यह उनके प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझने का बेस बनता है। एल्डिहाइड्स पोलर कार्बोनिल ग्रुप CEO की वजह से कई केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड पोलराइजेशन होता है। इससे कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है। एल्डिहाइड्स की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जिससे एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनता है। इसके एग्जांपल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, हाइड्रोजन साइनाइड और अल्कोहल्स का एडिशन शामिल है। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनाया जा सकता है। इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज होता है। यह रिएक्शन अक्सर एल्डिहाइड्स के टेस्ट के लिए यूज की जाती है। एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी उन्हें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वर्सेटाइल इंटरमीडिएट्स बनाती है। इनका यूज फार्मास्यूटिकल्स और फ्रेग्रेंसेस सहित कई केमिकल्स के प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर होता है। पहला सवाल, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O है, टोलेंस टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यह फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। इसका रिएक्शन जब CH3MGBr के एक्सेस के साथ कराया जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो यह C6H14O मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कंपाउंड P देता है। कंपाउंड्स A और B को पहचानें और रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें। दूसरा सवाल, कंपाउंड X C4H8O का ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4 के साथ करने पर कंपाउंड Y C4H8O2 मिलता है। कंपाउंड X का रिएक्शन CH3MGBr के साथ कराने पर और फिर हाइड्रोलिसिस कराने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Z C5H12O मिलता है। कंपाउंड्स X, Y और Z को पहचानें और रिएक्शंस को लिखें। याद रखें, स्टेप बाय स्टेप सोचना है और सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है। भाग 5, कीटोन्स स्ट्रक्चर, नामकरण और बनाने की विधि। कीटोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और क्लास है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप CEO होता है। एल्डिहाइड्स के विपरीत कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप दो अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। कीटोन का जनरल फार्मूला RCOR होता है। कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से बनाया जा सकता है। 6 कीटोन्स के गुण और अभिक्रियाएं। कार्बोनिल कार्बन से जुड़े दो अल्काइल या एरिल ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से कीटोन्स एल्डिहाइड्स की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं। कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, हालांकि एल्डिहाइड्स की तुलना में धीमी गति से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। कीटोन्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके हेमीएसिटल्स और एसिटल्स बना सकते हैं। एल्डिहाइड्स के विपरीत कीटोन्स आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। भाग 7, अपने स्किल्स को और तेज करने के लिए कीटोन्स के कुछ चैलेंजिंग सवाल। सवाल, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O है, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोक्सिलमीन के साथ ऑक्साइन बनाता है। यह आयोडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कंपाउंड A को पहचानें और रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें। सवाल, कंपाउंड P C4H8O का रिएक्शन CH3MGBr के साथ कराने पर और फिर हाइड्रोलिसिस कराने पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड Q C5H12O मिलता है। कंपाउंड P टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कंपाउंड्स P और Q को पहचानें और रिएक्शंस को लिखें। याद रखें, दी गई इंफॉर्मेशन को ध्यान से एनालाइज करें और इसका यूज स्ट्रक्चर्स को डिड्यूस करने के लिए करें। 8 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्ट्रक्चर, नामकरण और बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी पहचान कार्बोक्सिल ग्रुप COOH की प्रेजेंस से होती है। इस ग्रुप में एक कार्बोनिल ग्रुप CEO होता है जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला RCOOH होता है, जहां R एल्काइल या एरिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर में कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के OH को OIC एसिड से रिप्लेस किया जाता है, जैसे CH3COOH का नाम इथेनोइक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्राइमरी अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से बनाया जा सकता है। इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज होता है। दूसरा तरीका है नाइट्रेलीज का हाइड्रोलाइसिस करना। इसके लिए एसिडिक या बेसिक कंडीशंस का यूज होता है। भाग 9 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के गुण और अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिल ग्रुप COOH की प्रेजेंस की वजह से कई केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा पोलर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं और बेस को कार्बोक्सिलेट आयन बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल्स के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाग 10 एग्जाम में सफलता के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ ब्रेन ट्विस्टिंग सवाल। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A C3H6O2 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ तेजी से एफरवेसेंस देता है। यह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B देता है। A और B को पहचानें। केमिकल रिएक्शन लिखें। सवाल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X C1H6O2 का ट्रीटमेंट NH3 के साथ करने पर और फिर हीट करने पर Y C7H7 मिलता है। वाइस का ट्रीटमेंट Br2 और KOH के साथ करने पर Z C6H7N मिलता है। X, Y और Z को पहचानें और रिएक्शंस को लिखें। इन क्वेश्चंस के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने पर और अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर आप MHTCET और JEE एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाएंगे। एक तो लाइक और शेयर